हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन ग्रेविटेशनल चैप्टर से है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। फिर अभी देखिए इसमें क्या दिया है। एक इमेजिनरी प्लेनेट है जो कि एक ऐसा सॉलिड मटेरियल से बना है जो सब्लिमेट करता है। अब सब्लिमेट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए आप लोग तीन टर्म यूज करते होंगे, एक फ्यूजन, एक वेपराइजेशन और दूसरा सब्लिमेट। तो फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। दूसरा वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन में होता है कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन जो होता है इसमें होता है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें यह प्लैनेट जो है वह सब्लिमेट हो रहा है, लेकिन सब्लिमेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी उसके ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी से आ रहा है। ठीक है। और दिया हुआ है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वह एच जूल पर केजी है, यानी पर केजी सब्लिमेट करने के लिए इसे एच जूल चाहिए। ठीक है। तो मुझे बताना है कि मिनिमम रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना होगा ताकि यह पूरी तरह से सब्लिमेट हो सके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक प्लेनेट मैं मान लेता हूं, यह एक प्लेनेट है। ठीक है, सॉलिड प्लेनेट है जिसका मास मैं m मान लेता हूं। m मास है और इसका रेडियस है r। ठीक है। अब दिया क्या है यहां से देखो, तो दिया है कि 1 kg सब्लिमेट करने के लिए 8 जूल चाहिए। तो यहां पे कितना है टोटल मास? इसका मास ऑफ प्लेनेट है m। तो m kg सब्लिमेट होने के लिए कितने चाहिए, कितने जूल चाहिए? तो h इंटू एम जूल चाहिए। ठीक है। और यह एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो उसके सेल्फ एनर्जी से मिलेगा। तो सेल्फ एनर्जी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेल्फ एनर्जी क्या होता है कि मान लो यह एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट को बनाने में कितना एनर्जी लगा, कितना वर्क डन लगा, वही सेल्फ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए, यह होता है 3/5 Gm²/r। ठीक है। और यही सवाल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछता तो वहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे जैसे मास आता है वहाँ पे चार्ज आता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर चार्ज बॉडी है तो उसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा? तो उसका सेल्फ एनर्जी होता है 3/5 जी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा के, एम की जगह पे आ जाएगा Q²/r। ठीक है। लेकिन इसको दोहराने दीजिए, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन से। तो यह एनर्जी, अब यह एनर्जी ही इसे सब्लिमेशन एनर्जी देगा। यानी यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या आ रहा है कि एच एम इज इक्वल टू कितना होगा? 3/5 Gm²/r। तो यहाँ से एक m तो कैंसिल हो गया, तो जो r आया यह कितना आया? तो आया 3Gm/5h। तो यह आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे r m के टर्म में नहीं दिया, m नहीं दिया है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्लैनेट दिया है। ठीक है। तो हम लोग m को क्या लिख सकते हैं? m को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 4π/3 πr3 4/3 πr3 हो गया। अब इसको हम उठाकर इसमें m में पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू 3/5, यही था ना, 3/5 Gm/h। तो यह है Gm/h। तो m की जगह पे रो इंटू 4/3 πr3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से r और यहाँ से r कैंसिल हो गया। तो r² इज इक्वल टू आ गया 5h/4 πg रो। सो r आ जाएगा अगर सॉल्व करें तो √5s/4 πg रो। ये होगा मेरा आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।